माघ मास गणेश चतुर्थी कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे वत्स, माघ के महीने की में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इनका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का निवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इससे आप विस्तार से बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवता को चढ़ावे और शेष 5 लड्डू ब्राह्मण को दान दे देवे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डू को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का श्रम आहार करे। इस संबंध में आपको राजा हरिश्चंद्र की का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में सतयुग में हरिश्चंद्र नामक का एक प्रतापी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सतनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मण के पूजक थे। हे देवी, इनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मण ने माघ के मास की शंखना चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाचल के द्वारा ही उसने प्रवक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर सच्चता से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुमार ने उस बालक को जबरन पकड़कर अपने आवों में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उससे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह बड़ी विलाप करती हुई गणेश जी की से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदस्य कांति वाली शाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिली की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा ध्यान करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पितृव्यक से व्यतीत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही और प्रातःकाल होने पर कुमार अपने पक्के हुए बर्तन को देखते हुए के लिए आया। तब उसने आवाज खोल के देखा तो उसमें झाग भर पानी जमा हुआ पाया और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ उसमें बैठे खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और उसकी बात की सूचना उसे राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपना कुकृत्य का वर्णन किया। कुमार ने कहा, हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कल्या के विवाह के लिए मैंने अपने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आपा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी के लड़के की तुम बलि चढ़ा दो तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं, जिससे बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसी से भय से, हे महाराज, मैंने दृढ़
निश्चय किया कि विधवा ब्राह्मणी के इस बालक को बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया और कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण बद्ध हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी? यदि इस पुत्र को बलि दे दूंगा तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातः काल मैंने जब खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा कर गया था वह उसी से निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और उसकी सूचना मैंने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और इस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री ने राजा से कहा, यह क्या बात है? यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जाग भर जल कहाँ से आया? उससे कमल में फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में दिरबड़ी के समान हरी हरी धूप कहाँ से उग गई आई? ब्राह्मण को न तो आग की जलन हुई न तो भूख प्यासी लगी। यह आवे में भी वैसा ही खेल रहा है जैसा मैं वैसे ही खेल रहा है, मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह रहे थे कि वह महामणि वहां बिलखती हुई आ गई पहुंची। वह कुमार को कौशल लगी जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देकर रमाती है, ठीक उसी अवस्था में उस ब्राह्मणी की थी। वह बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आँच तक न आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इस मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिवते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात सुन युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ मास के कृष्ण से गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। ओम जय श्री गणेश। ओम हरपूर गौरवम गणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवाली सहितम नमामि।